जो मुगलों की तलवार चाटे, एक तरफ वो राम भक्तों पर गोली बरसाए, उनका शासन आए तो हमारे मंदिर तोड़वाए, हम पर लाठी चलवाए, हम पर गोली चलवाए। हम 370 हटाए तो ऐसे रो जैसे घर में मातम मच गया हो, ऐसे रोए। ये वो उम्मीदवार है जो तुम्हारे यहाँ कांग्रेस ने भेजा है। जब बाबरी ढांचा टूटा था तो ऐसे रो रहा था, ना जाने कौन मर गया। रो रहा था कि नहीं रो रहा था, बताओ ना। चाहते हो कि ये फिर से आए? अरे ब्यावरा वालों, इस बार ऐसा न्याय करना, ऐसी व्यवस्था करना कि 93 का पाप भी खत्म हो जाए और लौटकर कोई कांग्रेसी राजगढ़ तक आ ही ना पाए। ये व्यवस्था तुम्हारे पास है, बताओ ये व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं? और इसलिए ये चुनाव किसका है बताओ? अब ईमानदारी से हाथ उठाकर बताओ किसका चुनाव है? हाथ उठाकर बताओ किसका चुनाव है? अरे बताओ ये किसका चुनाव है? जिनको परमात्मा ने हाथ दिए हैं वो जरूर उठाओ, जिनको नहीं दिए वो नहीं उठाओ। बताओ किनको दिए हैं? आप बताओ, मंच वाले कोई अलग से नहीं है, भगवान तो नहीं है, तुम भी कोई अलग से पैदा तो नहीं हो। बताओ किसका चुनाव है? बताओ ये राम भक्तों का है कि नहीं? अयोध्या में राम मंदिर कौन कौन चाहते हो? हिंदुस्तान में मंदिर बनाने वाला प्रधानमंत्री क्या पंडित नेहरू थे? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, बीपी सिंह थे। अरे हिंदुओं, बरसों बाद तुम्हें अहिल्याबाई होलकर का बेटा मिला है जो हर टूटे हुए मंदिर को नया बनवा रहा है। इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। और राजगढ़ ब्यावरा वालों, तुम्हें क्या लेना देना रोडमल लागत जी से? नारायण सिंह दे को दिया दिया है कि नहीं दिया? और भैया तुमने तो मांगा नहीं, बिना मांगे मंत्री दे दिया है। और क्या चाहते हो? और भी तय कर लेना, जो चाहते हो तय कर लेना। यहाँ से मोहन यादव जी से हम पूरा कराएंगे, जरूरत पड़ी तो महेंद्र सिंह चौहान को ले जाकर दिल्ली में मोदी जी से पूरा करवा के लाएंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। हिंदू महासभा ही हो तुम लोग, कौन हो? जब कांग्रेस पूरे देश में हवा आंधी की तरह घूमती थी, तब हमारा यहाँ से दिया जलता था, तब हमारा यहाँ से कमल खिलता था। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और इसलिए भूल मत कर देना। बताओ भूल तो नहीं करोगे? घर घर जगाने कौन जाएगा? क्यों बाकी है दिग्विजय सिंह जो उसमें आयोगे? बताओ जरा, घर घर जगाने कौन जाएगा? हर वोटर के पास कौन जाएगा? आगे की लाइन में बैठे हो, हाथ खोल लो। हाँ देखो, नेताओं पर तुम नजर रखते हो तो तुम पर भी नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। सत्ता में मुख्यमंत्री रहते हुए कितने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है मैं जानता हूँ। मैं हर सभा में आना पड़ता था, मुझे हर जगह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। 15 महीने उचक के आए, किस तरह उचक रहे थे? बारिश के मेढक से तेज उचक रहे थे, टाव टाव टाव। और अब क्या हो रहा है? अब तो ऐसी स्थिति हो रही है, उम्मीदवार भी दस्तखत करना भूल रहा है। उम्मीदवार, एक तो उम्मीदवार अब इसलिए घूम रहा है कि 384 लड़ाओ। क्यों? जब नाक कटे तो कहने में ये हो जाए कि ज्यादा लड़ लिए थे इसलिए ज्यादा से कट गए, इसलिए ज्यादा लड़वाना चाहता है। 384 लड़वाने के लिए घूम रहा है। लेकिन मेरा कहना है ऐसा पैक कर दो कि दोबारा से इस तरह का डीएनए लौट कर ही नहीं आए। ऐसा पैक कर दो, ऐसा पैक करो। नहीं करोगे ना, समझ गए ना? बहुत घूमने लगेंगे। भोपाल से शुरू होंगे। हमने भोपाल आए चुनाव लड़ने, बड़ा उचक रहा था। जिधर देखो राजा राजा। हमने कहा कौन सा बाजा बजाओगे? तुम्हारे यहाँ का बाजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरसिंहगढ़ का कहाँ का है? बारेलाल राजा कहाँ का है?
नरसिंहगढ़ गई। हमने कहा बताओ राजा कहाँ का बजाऊं, सब देख लेंगे। हमने कहा देखो तो तुम बाद में। हमने सादगी से ऐसी पट्टी दिलवाई थी कि लौट कर फिर भोपाल नहीं गया। और इसलिए ब्यावरा की धरती हो, राजगढ़ की धरती हो, खिंचीपुर की धरती हो, कुलडेर की धरती हो, नरसिंहगढ़ की धरती हो, कुराबर की धरती हो, और तो और ब्यावरा वालों तुम्हें कसम है राम की, तैयारी ऐसी रखना कि राजोगढ़ में भी अगली बार केसरिया फहराना है, इसकी भी तैयारी रखना, इसकी तैयारी रखना। पूर्वजों को बहुत कष्ट दिए हैं। अगर हमें ऐसा नेता मिला है कि 500 साल पहले बाबर अगर मंदिर तोड़ता है तो सरकारें मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगाती हैं, पर 56 इंची सीना जब खड़ा होता है तो दिल ठान कर लोग देखते हैं ये सीना क्या कहना चाहता है। वो सीना गरीबों के पक्के मकान देता है, वो बेटियों के लिए उज्ज्वला योजना चलाता है, 5 लाख रुपए प्रत्येक गरीब के इलाज के लिए पैसा देता है। राजगढ़ तो पूरा किसानों का गांव है, पूरा किसानों का जिला है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है मुझे पता है, पर किसान बहनों और भाइयों अपने सीने पर हाथ रखकर कसम खाकर बताओ, किसी प्रधानमंत्री ने आज दिनांक तक तुम्हारे खाते में 1 रुपए भी डाला हो तो बताओ, हाथ उठाकर बताओ। अगर उस समय तुम्हें 200 रुपए भी मिलते तो तुम 2 बीघा जमीन नहीं बेचते। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? धन्यवाद तो नरेंद्र मोदी जी को, अभी भरी 6000 दे रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, तैयार रहिए। इसलिए किसान बहनों और भाइयों, आपकी समस्या का समाधान भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और देश की समस्या का समाधान जोर से बोलो किसने किया है? अच्छा बताओ अमरनाथ कौन कौन गए, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन गए हो? 3-4 लोग। वैष्णो देवी कौन कौन गए, जरा बताओ। बहुत लोग गए हो, लेकिन ध्यान रखो बाबा अमरनाथ की गुफा और माता वैष्णो देवी का मंदिर भी किसी ने अब सुरक्षित करा दिया है, तो वो कोई और नहीं है, वो भारत माता का बेटा और आपका और मेरा नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी है, कोई और नहीं है। अगर कश्मीर में 370 होती तो अमरनाथ की गुफा के दर्शन होते? बताओ होते? उधर से छाती पीट पीट कर चिल्लाते थे अल्लाह अकबर, इधर से अपने कार से जाते थे, दर्शन करने जाते थे, बोलते थे जय श्री राम। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। अमरनाथ 5 बार गया हूँ मैं, महेंद्र जी 5 बार अमरनाथ गया हूँ, और एक बार मैं आर्मी के कैंप में था। हमारा खा रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे, खच्चर टट्टू वाले पिट्टू वाले सब, और हमको ही आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने वो जलवा कर दिया, अगली बार जब अमरनाथ आओगे तो सीधी बस भी तुम्हारे गुफा के द्वार तक पहुंच जाएगी, ये व्यवस्था भी कर दी है। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज, मेरा हाथ उठाकर बताओ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज, वो तैयार बैठा है, और जब उससे अगली लाइन पूछो तो क्या कर रहा है, बोले भैया मुझे बाकी कुछ नहीं पता, जो राम को लाए हैं। हमारा सांसद ना मिले, हमें सांसद से हाथ मिलाने का मौका ना मिले, लेकिन वो दिन खराब होगा जब हमारा सांसद आतंकवादियों को जी बोले। तो बताओ ये पाप तो नहीं लेना चाहोगे अपने सिर पर? अरे हाथ उठाकर बताओ, ये पाप तो नहीं लेना चाहोगे? हमें इसलिए ऐसा सांसद चलेगा जो मोदी जी कहे उठाओ हाथ तो जय श्री राम, मोदी जी कहे बोलो जय श्री राम, वंदे मातरम, ऐसा सांसद नहीं चलेगा। वंदे मातरम नहीं, बहुत करते। इस्लाम में मनाही है, तो इस्लाम में मनाही है तो राजगढ़ में वोट देने की भी मनाही है, कोई वोट नहीं देगा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, एक लफंगा हमारे यहाँ विधायक है, उसने सीहोर में भरे मंच पर ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जो श्रीमान तुम्हारे यहाँ घूम रहे हैं, इतनी यात्रा करा दो कि सीधी गंगा जी भेजी जाए। बड़े दिन बाद मौका मिला है दादा, पूरी यात्रा कराना, और गांव के बच्चे खुचे वो घर को चूके भी दिखवाना जो उनके समय टूट गए हैं आज दिनांक तक। और इसलिए इन बेईमानों के लुटेरों को सबक सिखाना
उस सरियाम उस मवाली ने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। आज मैं डंके की चोट पर ब्यावरा की धरती पर ये बोल रहा हूं, तीसरी बार मोदी जी को बना दो, लाहौर में बैठे हुए मुल्ला मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बताओ, इतिहास बदल गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर इतिहास बदल गया है। 370 हटाकर भूगोल बदलना चाहते हो कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताओ, बताओ भूगोल बदलना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है जरा बताओ, क्या चाहते हो? भूगोल बदलना चाहते हो? तो मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं, मोदी जी 400 पार लेकर जब लोकसभा के अंदर बैठेंगे तो लाहौर की छाती पर भी देश का तिरंगा फहराया जाएगा। ये है भारत। बताओ, मोदी जी ने जब घुस के मारा तब से कोई आतंकवादी चिल्लाया? हाँ नहीं, बोलो ना, कहीं मिला तुमको? कहीं कुछ मिला? इसको बोलते हैं 56 इंची सीना। रात को 12:30 बजे दुश्मन के घर में उठाकर 2 लपाड़े के साथ मार दिया। और ये जो तुम्हारे यहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, एक दिल्ली का पगला केजरीवाल, एक 55 साल का बुड्ढा राहुल, ये तीनों बोलते हैं सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बताओ कितने मरे? सबूत दो। हम इस बार 400 पार करके गारंटी से सबूत देंगे। जब अगली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो चारों बंदरों को हवाई जहाज से लटकाकर भेज देंगे और इनके हाथ में कैमरा दे देंगे। चलेगा? लाओ भैया, तुम सबूत दो। अरे बेईमानो, नेताओं पर भरोसा करो कि नहीं करो, पर सेना के खून पर कभी अविश्वास मत करो। उसके कारण आज हमारी रातें सुरक्षित है। वो गांव का, किसान का, मजदूर का, नौजवान है, वो सीमा पर वेतन के लिए नहीं गया था, भारत माता की सेवा के लिए गया है। वो चट्टानी बर्फी में, बर्फ में खड़ा रहता है, वो अंधेरी रात में जीवन जीता है, वो चमचमाती धूप में रहता है, वो सर्दी बरसात झेलता है, लेकिन माँ से एक ही प्रार्थना करता है, माँ मैं मर जाऊं, तेरे खून की, तेरे दूध की लाज रखूंगा, कभी लौट कर दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा, दुश्मन की गोली भी सीने पर खाऊंगा, जरूरत पड़ी तो भारत का तिरंगा दुश्मन के सीने में गाड़ दूंगा। ये है मेरे भारत माता का देश। देख तो रहा कौन कौन से गाने चल रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? बड़ा मजा आ रहा होगा तुम्हें, हैं? देख रहे हो? ऐसे चुनाव होते हैं। ये दादा, मेरे देश में बहन बेटियों की पूजा की जाती है। वो राहुल पगला बोलता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं, वो ये नवरात्रि के पहले कौन सा डांस करा बैठा है? हे राम 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 राम। माफ करोगे तुम इसको? अरे बताओ, हाथ उठा के माफ करोगे? क्या नेता ऐसे होना चाहिए? अरे बहन बेटी के लिए साहब हमने इज्जत पर आंच नहीं आने दी, जरूरत पड़ी तो गर्दन कटवा दी, पर माँ बहन बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। तुम नंगे नंगे डांस करा रहे हो। राजनीति इतनी ऊंची मत करो भाई, राजनीति इतनी छोटी मत करो। और इसलिए जो लफंगों की राजनीति है उसको अब बंद होनी चाहिए। अब राजनीति तो होगी राम की नीति से, अब राजनीति होगी कृष्ण की नीति से, अब राजनीति होगी भगवान शंकर की नीति से, अब राजनीति होगी गौतम बुद्ध की नीति से, अब राजनीति होगी गुरु नानक की नीति से, अब राजनीति होगी महावीर की नीति से, और दुश्मनों के ऊपर नीति होगी बजरंगबली की नीति से। ये दुश्मनों के ऊपर नीति होगी और इस नीति से हमारा राज चलेगा। सनातन का प्रभाव फैल रहा है, इसको बनाए रखिए। ये केसरिया परचम को फहराए रखिए। युद्ध केसरिया का है, इसको झुकने मत देना, इसे दिल्ली में भी फहराना और इस्लामाबाद के लिए तैयार रहना, वहां भी इसको ही फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।